हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरा चैनल नए नए वीडियोस आइडिया लेके आता है। तो ये नया बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि हर व्यवसाय में आपके फायदे और चुनौतियाँ होती है, लेकिन सबसे बेहतर व्यवसाय वही होता है जो हमेशा चलता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। जो व्यवसाय फायदेमंद है वो हमेशा चलता है, क्योंकि प्रॉफिट तो सभी लोगों का मेन मुद्दा होता है। प्रॉफिट ना हो तो फिर बिजनेस करके क्या फायदा। हो रहे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और अच्छी मार्जिन दे। बिजनेस का ये फंडा है दोस्तों कि आपको अच्छी मार्जिन मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो आपकी बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रही है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना चाह रहा होगा या किया होगा तो आपको पता होगा, प्रॉफिट जहाँ जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट्स होता है। इन सभी विकल्पों में कपड़ों का बिजनेस जो है सबसे बेहतरीन है दोस्तों। ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये बिजनेस ऐसा है जो प्रॉफिट ज़्यादा देगा। यह ऐसा व्यवसाय है जो हर समय, हर मौसम, हर त्योहार में एक समय समय पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। सपोज दैट कोई भी फंक्शंस आ रहा है, कोई भी त्योहार आ रहा है आपके एरिया में, आपने देखा होगा साड़ी का, कपड़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। चाहे शादी में, चाहे कोई फेस्टिवल्स में नए नए कपड़े लोग पहनते हैं, नए नए कपड़े लोग खरीदते हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लोगों को ये बिजनेस दे रहे हो, लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हो, वो भी रिजनेबल रेट, आपके बिजनेस में रिजनेबल रेट का बहुत अच्छे से ध्यान दें, तो आपके बिजनेस को रन करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बिजनेस चलना ही चलना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट से अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, कपड़ों के बिजनेस में, और अगर आप सोच रहे हो कि कपड़े का बिजनेस मैं स्टार्ट करूं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो मौसम, त्योहार या सबसे प्रभावित नहीं होता। कभी भी कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, ये प्रभावित नहीं होता बिजनेस दोस्तों। न सड़ने का चीज़ है, न गलने का चीज़ है। यह आपको लॉस बहुत रेयर देगा, बहुत कम देगा। 10 साड़ी आप लेके आए हो, 8 साड़ी बेच ले रहे हो, 2 साड़ी नहीं बिका, आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। 8 साड़ी में आपने प्रॉफिट कमा करके आप बैठ चुके हो, 2 साड़ी एडिशनल है, उसको आप होलसेल में बेच दो। जहाँ 500 का साड़ी है, 200 का होलसेल लगा दो, 300 का होलसेल लगा दो, उन्हें वो भी माल निकल जाएगा। कुछ रहने वाला नहीं है दोस्तों। यह हर समय बिकने वाला व्यवसाय है दोस्तों। हर लोगों को जरूरत है कपड़ों की। ये ऐसा व्यवसाय है दोस्तों, चाहे वो बच्चे, बुजुर्ग या युवा, गांव एरिया में साड़ी, कुर्ती, सूट, बच्चों के कपड़े पुरुष के लिए तथा महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। सीजनेबल, चाहे शादी ब्याह, फंक्शन, ऐसे नॉर्मल टाइम में भी अगर ये सब चीज़ें, अगर इन सब का व्यापार कर रहे हो, कोई भी कपड़े का, चाहे बच्चों का कर रहे हो, चाहे महिलाओं का कर रहे हो, चाहे पुरुष का कर रहे हो, चाहे जीन्स पैंट बेच रहे हो, सब में प्रॉफिट है। बहुत तगड़े तरीके से प्रॉफिट है। कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कमाई है दोस्तों। अगर आपके पास दुकान नहीं है, सपोज आपके पास रोड साइड पे दुकान नहीं है, तो आप कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसे में आप घर से स्टार्ट कर सकते हो ये बिजनेस को। आपको एडवर्टाइजमेंट की सिर्फ जरूरत पड़ेगी। लोगों तक आप अपने बिजनेस के बारे में पहुंचा दो एक बार, चाहे वो पॉम्पलेट्स बना करके, व्हाट्सएप से लोगों को जोड़ करके, या फिर आप यूट्यूब एंड इंस्टा पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे करके, लोकल लोगों से जोड़ करके अगर आप बिजनेस को अपने जोड़ लिए सबसे, तो आपकी बिजनेस चलेगी। बिजनेस में ये क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई दुकान रेंट पे लिया, वहाँ पे आपने वर्कर्स रखे, आप लाइट बिल, ये वो सारा कुछ जोड़ करके, वो मार्जिन सारा कुछ जोड़ के लगाते हैं दुकान वाले, तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का रेट हाई हो जाता है थोड़ा। आप अगर घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका बचत क्या हो रहा है, रूम रेंट, बिजली बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। एक अगर स्टाफ रखे हो तो उसका किराया, तो आपको जो रूम रेंट बच रहा है वो बहुत प्रॉफिट है। अगर आप उसमें कम मार्जिन में अगर कपड़े बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो आपको लोग आएंगे आपसे लेने के लिए।
जरूरी नहीं लोगों को दुकान में ही जा कर के लेना पसंद है, उनको बस सस्ता मिलना चाहिए। आज का एकदम सिंपल सा सॉलिड कॉन्सेप्ट है, लोगों को सस्ता माल मिलना चाहिए, तब लोग खरीद रहे हैं। कपड़ों का व्यवसाय ऐसा क्षेत्र है जो दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक एवरग्रीन सेक्टर है जहां साल भर भीड़ भाड़ बनी रहती है। आपको तो पता होगा दोस्तों, इसमें सालों भर भीड़ भाड़, सालों भर आपको कपड़े बिकते हुए नजर आते होंगे कपड़ों की दुकान में। यह रोजमर्रा की जरूरतों का से लेकर के त्योहार सीजन तक कपड़ों की बिक्री कभी नहीं रुकती है दोस्तों। इसके अलावा आप कम इन्वेस्टमेंट में आप ये अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर से भी कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया। किसी दुकान, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो दुकान भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घर से स्टार्ट करें, दुकान भी लेकर के रेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। मेन मुद्दा है दोस्तों कि आपको माल उठाना कहाँ से है। आप किस कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, जीन्स का करना चाहते हैं, सूट का करना चाहते हैं, बच्चों का करना चाहते हैं, साड़ी का करना चाहते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये होता है। तो मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। आपको क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे देखा हुआ चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैंने जा करके लाइव देखा हुआ है। अगर आप साड़ी या सूट का बिजनेस करते हैं दोस्तों, साड़ी या सूट के बिजनेस के बारे में आज बात करते हैं, तो आप आंख बंद करके सूरत का ट्रेन पकड़ लें। ज्यादा पैसा है तो फ्लाइट ले लें, कम पैसा है तो सूरत का ट्रेन पकड़ लें। स्टेशन से आप किसी भी ऑटो वाले से पूछोगे, 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में ही बॉम्बे मार्केट है। सूरत का बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना मार्केट बॉम्बे मार्केट है, जो मैं लाइव जा करके देख के आया हूं, और मैं वहां से कपड़ा गांव के लोगों के लिए लेके भी गया हूं। इतना सस्ता मुझे मिला दोस्तों, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतना सस्ता सूरत में कपड़ों का है व्यापार। फिर उसके बाद आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कपड़ा, जहां साड़ियों का डिजाइन बन रहा था, जहां साड़ियां बन रही थी कच्चे धागों से, सारे जगह पे मैं विजिट करके आया था। ये भी मेरी किस्मत थी, क्योंकि मेरे गांव का लड़का जो था वहां पे वो जॉब करता था, काम करता था, साड़ियां बनाता था। तो सारे फैक्ट्री मुझे घुमाया, पूरा वहां फैक्ट्री ही साड़ियों का सूरत में। अब वो हर गली, हर मोहल्ला में वहां साड़ियां बन रही है दोस्तों, और सारा माल पैक होकर के विदेशों में हर जगह जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है वहां से। ऐसा नहीं है कि मेन मार्केट में आपको रोड पे साइड नहीं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में साड़ियों का फैक्ट्री बना हुआ है। मैं अपनी आंखों से देखा, मैं तो भौचक्का रह गया। सब जगह पे फैक्ट्री लगा हुआ है। अब आप उस गलियों में गुजरोगे तो खट 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 ऐसी ऐसी आवाजें बहुत शोर सुनाई देगी। आप अगर उसके अंदर जाकर के देखोगे तो उसमें और शोर सुनाई देगी, आप वहां रह नहीं सकते, इतना उसमें साउंड है। तो वहां इतना बड़े लेवल पे साड़ियों का जो है व्यापार हो रहा है, बनाया जा रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतना सस्ता साड़ी बन रहा है, इतना सस्ता साड़ी, इतना सस्ता माल कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी ढूंढोगे साड़ी और सूट का तो नहीं मिल सकता। कुर्ती के लिए जयपुर भी जा सकते हो, अगर कुर्ती का व्यापार करना है तो जयपुर भी फेमस है, लेकिन साड़ियों के मामले में सूरत से बेस्ट कहीं नहीं है दोस्तों। और मेन पॉइंट है कि आपको कैसे शुरुआत करना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालात होंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से क्या करें, तो एकदम हम आपको क्लियर कट कर रहे हैं। घर से स्टार्ट करना है। सूरत आप चले जाएं, 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 30,000 जितना भी आपके पास जेब में पैसे हैं, वहां पे आप डीलर से सीधा बात करें। डीलर से आप बात कर सकते हैं। आप एक डीलर नहीं, बहुत सारे डीलर हैं, उनसे आप अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आप उनसे शेयर करें कि मैं ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और आपसे जुड़ना चाहता हूं। मेन पॉइंट आपको ये करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ले गया फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे, मुझे आपसे जुड़ना है। आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हो और हमेशा दे रहे हो तो मैं आपसे ही व्यापार करूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोन के थ्रू ही सारा माल ऑर्डर कर सकते हो। वो व्हाट्सएप पे आपको डिजाइन भेज देंगे। आप जो डिजाइन, जो साड़ी आपको चाहिए वो 5 पीस 10 पीस ऑर्डर दे करके आप उसको मंगवा सकते हो। आप वो पार्सल भेज देंगे, तो आपके घर तक आपको पार्सल भेज देंगे। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए कितना इजी बिजनेस हो जाता है दोस्तों। एक बार आप गए, पूरा सेट करके आ गए, नेक्स्ट टाइम में आपको जाना की जरूरत नहीं है। आपके पास माल आ जा रहा है, तो आपको क्या फिर
चाहिए होता है कि आप सिर्फ लोगों को जोड़े, लोगों को बेचे, ये आपका काम होता है। तो वो कैसे होगा? अब आप आसपास के दुकान में पता कर ले कि कोई 500 का साड़ी बेच रहा है तो आप कम प्रॉफिट, 50 रुपए प्रॉफिट ले, 450 में बेच दे, 400 में बेच दे। जितना लो से लो प्रॉफिट में आपको नाम कमाना है। पहले इस फील्ड में यही होता है दोस्तों, पहले नाम कमा लेना है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर जिस समय सीजन शादियों का होता है उस समय साड़ियों का जो डिमांड होता है, 100 साड़ियाँ, 50 साड़ियाँ, 200 साड़ियाँ, गेस्ट आते हैं उनको बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। हमारे कल्चर्स में होते हैं ये चीजें। कपड़े देना ये हमारे कल्चर में है। कपड़ों का बिजनेस ना सिर्फ वर्तमान में आय देता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर खोल देता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है दोस्तों जिसमें आप धीरे धीरे करके अपना विस्तार कर सकते हैं, ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकते हैं और अपने ग्राहक आधार को बढ़ा सकते हैं। जितने भी ग्राहक है उसको आप और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पे अगर आप आ गए तो ऑफलाइन तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है, चाहे पॉम्पलेट्स बना के करें, तरह तरह जगहों पे जा कर के आप अपना बैनर लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, एक अच्छा सा नाम चूज कर लें, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दें। जितना एडवर्टाइजमेंट उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। लोगों को जोड़े, बिहेवियर अच्छा रखें। महिलाएं हैं, महिलाएं ज़्यादातर साड़ियों को खरीदने के लिए आएंगे, सूट को खरीदने के लिए आएंगे। महिलाओं से अच्छे विनम्र तरीके से दीदी माँ करके बात करें। आपको बिजनेस बहुत अच्छा रन करने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। यह खास बात यह है इस बिजनेस में दोस्तों कि नुकसान होने का चांस ही बहुत कम है। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों, इसमें नुकसान होने का चांस नहीं है। सबसे मेन पॉइंट है, ना ये सड़ने वाला है, ना ये गलने वाला है, ना इस सीजन में कोई खराबी होने वाली चीज है। अगर आपका कोई माल नहीं भी बिका, सपोज दैट आप 2 साल से कोई माल को रखे हुए नहीं बिका, आप अपने दुकान, अपने घर के बाहर साइड में टेबल लगा करके सेल में उसको एक बोर्ड लिख दें, सेल 100 रुपये सेल, 200 रुपये सेल, 150 रुपये सेल, वो सारा उठा लेंगे लोग, पूरा माल आपका बिक जाएगा। तो ये है, यदि आप भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। साड़ी और सूट का बिजनेस से शुरुआत करें, बहुत ही पैसा कमाने वाले हैं दोस्तों आप। बिजनेस अगर रन ना करे, अगर उसमें ग्रोथ ना हो तो आप हमें फिर आप बताएं। लेकिन आपको सच्चे निष्ठा से आपके बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, ना कि आप देखिए दोस्तों, बिजनेस का फेल होने के पीछे एक ही कारण होता है। सबसे पहला तो यह है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर आप उसमें समय ना दे रहे हो। समय का ना देना बिजनेस को फेल होने का सबसे मेन कारण बताया गया है। आपको बिजनेस में अपडेट रहना होता है, बिजनेस को अपडेट करते रहना होता है। अभी कौन सा साड़ी चल रहा है मार्केट में, लोग ज्यादातर कौन सी साड़ियां पहन रहे हैं, जो साड़ियों का डिमांड लोग कर रहे हैं वो साड़ी आप अवेलेबल कराओ, आपका बिजनेस चलेगा। मार्केट में जो साड़ी बेच रहा है उससे थोड़ा कम पैसा लो, आपका बिजनेस चलेगा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है दोस्तों बिजनेस चलाने का। फिर एडवर्टाइजमेंट करते रहो, 10 से 20 लोग जानेंगे, 20 से 40, 40 से 80, ऐसे ग्रोथ होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। लोगों के पास आपके कॉन्सेप्ट जाते रहेंगे, आपके पास लोग आते रहेंगे, आप बेचते रहो, लोग खरीदते रहेंगे। बिजनेस तो यही है दोस्तों। बिजनेस का ये थोड़ी है कि आप बैठ गए और पुरानी माल को बेचने में लगे हो, घिसे पीटे चला रहे हो, तो वैसा काम नहीं करना है दोस्तों। आप अपने को अपडेट करना, अपने धंधे को अपडेट करना है और उसके बाद आप बिजनेस को चलाना है, ग्रो करना है। आजकल सोशल मीडिया से आपको जुड़ना है, सोशल मीडिया पे आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट वो करें सोशल मीडिया के थ्रू। जो भी आपके पास साड़ी लेने आए उनका व्हाट्सएप नंबर पे ऐड करें हमको, अरे का स्टेटस बना, जब भी आपका नया नया माल आए और वो इस वीडियो रिकॉर्ड करे और स्टेटस पे डाल दे। वो पक्का, कोई देखे ना देखे, महिलाएं तो पक्का देखेंगी आपके साड़ियों का कॉन्सेप्ट, साड़ियों का नया नया कलेक्शन, और पक्का आपके दुकान तक आएंगे, आपको कॉल करेंगे, भैया नया माल आया क्या, इस तरीके का। शादी वादी में तो आपका बल्ले बल्ले ही है, शादी के सीजनों में तो इतनी साड़ियाँ बिकेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
बिना शादी के मौसम में भी साड़ियों का बिजनेस बिकता रहता है, चलता रहता है। कपड़ा कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा धंधा है दोस्तों। दूसरा चीज है कि आप इंडिया में आपको पता ही होगा कि एक त्योहार गया नहीं, दूसरा त्योहार आ गया। तो आप सोच के देखो, त्योहार के सीजन में कपड़े का डिमांड कितना होता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, और भी फेस्टिवल, छठ पूजा हो। तो उस टाइम पे आप देखना कितना डिमांड है आपके कपड़ों का, कितना डिमांड है बिजनेस का। तो आप बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस को चलाने की कोशिश करो, कम पैसे से स्टार्ट करो, घर से आप सीखो। पहले घर से आप स्टार्ट कर दिए, घर से चलने लगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट में जाना है तो मार्केट में भी जा सकते हैं, दूसरा ब्रांच खोल दो, घर पे चलने दो, एक और ब्रांच मार्केट में खोल दो। तो आपको सोचना नहीं है, बिजनेस को शुरू कर देना है, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट होनी दोस्तों, ये तो मेरी गारंटी है। अगर आप दिल से काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी कायनात आपके ऊपर लग जाएगी आपको सक्सेस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।